हाय फ्रेंड्स, करंटीन चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एक नई टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। इस टॉपिक का नाम है एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम। हाल ही में डीआरडीओ ने इंडियन सबमरीन्स के लिए एक नया प्रोपल्शन सिस्टम डिजाइन किया है। इस नए प्रोपल्शन सिस्टम को कलवरी क्लास की सबमरीन्स में लगाया जाएगा, जिसके बाद इंडियन सबमरीन्स मोर लीथल एंड डेडली हो जाएगी। सो क्या होता है ये एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम, जिसे मरीन प्रोपल्शन सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है, और ये सबमरीन में कैसे काम करता है, इन सब के बारे में आज वीडियो में हम सीखने वाले हैं। बट बिफोर डेट, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास ही में जो बेल नोटिफाई आइकन है उसे प्रेस कर ले, ताकि हमारी तरफ से आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे सबसे पहले। चलिए अब शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम को डिजाइन किया गया है डीआरडीओ के द्वारा, जिसका पूरा नाम डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। सबसे पहले डीआरडीओ के बारे में जानते हैं। डीआरडीओ की रचना 1958 में की गई। इसका हेडक्वार्टर डीआरडीओ भवन के नाम से जाना जाता है, जो न्यू दिल्ली में स्थित है। डीआरडीओ का मोटो है बलस्य मूलम विज्ञानम, यानी स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन नॉलेज। डीआरडीओ की पेरेंट एजेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। इसके चेयरमैन है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। डीआरडीओ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंडर में काम करता है। लेकिन डीआरडीओ बनने से पहले किस तरह का डिपार्टमेंट हुआ करता था, उसके बारे में जानते हैं। डीआरडीओ बनने से पहले कुल 3 तरह के डिपार्टमेंट हुआ करते थे। पहला था टेक्निकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेट, यानी टीडीई, जो कि इंडियन आर्मी की तरफ से था। सेकंड था डायरेक्टोरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन, और उसके साथ था डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन। तब डीआरडीओ एक छोटा ऑर्गेनाइजेशन हुआ करता था, जिनके पास कुल मिलाकर 10 लेबोरेटरीज हुआ करती थी। अब डीआरडीओ के पास 50 लेबोरेटरीज का एक बड़ा सा नेटवर्क है, जो कि वेरियस फील्ड में काम करता है, जैसे कि एरोनॉटिक्स, आर्मामेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स, कॉम्बैट व्हीकल इंजीनियरिंग सिस्टम, इंस्ट्रूमेंटेशन, मिसाइल टेक्नोलॉजी, एडवांस कंप्यूटिंग एंड सिम्युलेशन, स्पेशल टाइप ऑफ मटेरियल, नेवल सिस्टम, लाइफ साइंस, ट्रेनिंग एंड इंफॉर्मेशन, एग्रीकल्चर सिस्टम, development of missile armament and light combat aircraft, radars, etc. Several major projects of DRDO is Agni and Prithvi series of missiles, light combat aircraft Tejas, multi-barrel rocket launcher Pinaka, air defense system Akash and wide range of radars and electronic warfare system। तो ये था हमारा DRDO। अब चलते हैं हमारे मेन टॉपिक के ऊपर, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम, जिसे मरीन प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। सबसे पहले ये 2 पिक्चर्स को देखिए। इसमें पहला है स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम, और सेकंड है उसका मॉडल, जिसका टेस्टिंग हुआ 8 मार्च को मुंबई में लैंड पर। इसका टेस्टिंग हुआ क्योंकि ये सबमरीन के लिए सिस्टम है, अभी इसका अंडर वाटर ट्रायल नहीं हुआ है। ये एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम नॉन न्यूक्लियर सबमरीन को सरफेस पर आए बिना लंबे समय तक सबमर्ज रखने में हेल्प करता है। टेक्नोलॉजी की मदद से एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के लिए सबमरीन को स्नॉकल या सरफेसिंग की जरूरत नहीं पड़ने वाली, और इसमें डीजल इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम लगा हुआ है। डेट मीन्स AIP फिटेड सबमरीन डज नॉट हैव टू कम ऑन सरफेस फॉर चार्जिंग इट्स बैटरीज। सो ये सबमरीन्स लंबे समय तक अंडर वाटर रह सकती है। ये इसका मेन एडवांटेज है। यहाँ पर हमने स्नॉकल देखा है। स्नॉकल क्या होता है? एक पतली सी ट्यूब होती है जो गोताखोर अपने साथ रखते हैं ऑक्सीजन के लिए। ऐसी ही एक ट्यूब सबमरीन में लगाई जाती है फॉर एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। इसे स्नॉकल बोला जाता है। इस AIP सिस्टम को एग्जिस्टिंग सबमरीन यानी कलवरी क्लास की सबमरीन में एडिशनली हल सेक्शन को रीडिजाइन करके लगाया जाएगा। ये हल सेक्शन क्या होता है? इसे हल सेक्शन बोलते हैं। सबमरीन के क्लासिफिकेशन में एक होता है SSP और दूसरा होता है SSK। जिसमें AIP इक्विप्ड सबमरीन होती है उसे SSP बोला जाता है, और डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन को SSK बोला जाता है। यहाँ पर जो SSK में K है वो हंटर किलर के लिए मेंशन किया जाता है। इंडियन नेवी अब इस AIP सिस्टम को कलवरी क्लास की सबमरीन यानी नॉन न्यूक्लियर अटैक सबमरीन में 2023 तक अपग्रेड करने की सोच रहा है। एक कलवरी क्लास सबमरीन क्या है? इसमें कुल मिलाकर 6 सबमरीन्स डिजाइन करनी है। उसके नाम इस प्रकार है: INS कलवरी, INS खंडेरी, INS करंज, INS वेला, INS वागीर, INS वागशीर, और इसमें से केवल एक यानी INS वागशीर ही अंडर कंस्ट्रक्शन है, एंड अदर 5 आर ऑलरेडी लॉन्च। दी 16-15 टन कलवरी क्लास सबमरीन बीइंग बिल्ट बाय मजगांव डॉक यार्ड लिमिटेड, और इसका कोलैबोरेशन किया गया था फ्रेंच नेवल ग्रुप के साथ। और एक बड़ी खबर यह है दोस्तों कि कलवरी क्लास की तीसरी सबमरीन यानी INS करंज इज एक्सपेक्टेड टू बी कमीशन टुडे मींस 9 मार्च ऑफ 2021। AIP डिजाइन वाली सबमरीन न्यूक्लियर सबमरीन से ज्यादा क्वाइटर है, यानी शांत है। ऐसा क्यों है? बिकॉज न्यूक्लियर रिएक्टर में कंटिन्यूअसली हीटिंग की वजह से टेम्परेचर को मेंटेन करना पड़ता है, और इसलिए इसमें कंटिन्यूअस पंपिंग किया जाता है कूलेंट का। बिकॉज ऑफ दिस इट मेक मोर नॉइज देन AIP। डेवलपमेंट ऑफ AIP टेक्नोलॉजी इज
मेजर बूस्ट टू अवर आत्मनिर्भर भारत कैंपेन। यह टेक्नोलॉजी इंडिया से पहले यूएस, फ्रांस, चाइना, यूके और रशिया के पास थी। अब इस इलाइट क्लब को इंडिया ने भी ज्वाइन कर लिया है। डीआरडीओ की ये एआईपी टेक्नोलॉजी में फॉस्फोरिक एसिड फ्यूल सेल होता है जो कि कलवरी क्लास की सबमरीन में लगाया गया है। इसके साथ ही हम फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया को समझते हैं। डीआरडीओ ने यह प्रोजेक्ट फ्रांस के साथ मिलकर डिजाइन किया है, बट फ्रांस को इससे पहले पाकिस्तान की तरफ से भी एक रिक्वेस्ट गया था। फ्रांस को पाकिस्तान की एक सबमरीन, पाकिस्तानी अगस्टा 19B सबमरीन को सिमिलरली डेवलप करना था एआईपी टेक्नोलॉजी से, बट फ्रांस ने इसके लिए मना कर दिया। अब पाकिस्तान के पास सिर्फ दो ऑप्शन बचते हैं, चाइना और तुर्की। सो इट इज अ विन विन सिचुएशन फॉर इंडिया, क्योंकि हमारे दुश्मन देश के पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है और साथ ही हमने फ्रांस के साथ मिलकर इस टेक्नोलॉजी को डेवलप कर लिया है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है और डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी से कई सवाल बनते रहते हैं। सो फॉर अपकमिंग एग्जाम प्लीज ट्राई टू मेमोराइज दिस थिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू सून। बाय बाय एंड टेक केयर।